पढ़ाई करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसे WH ऑर्डन ने लिखा हुआ है। ठीक है, जिनका सेशन रहा है 1907 से 1973 तक, यानी 1907 में उनकी जन्म हुई और 1973 में उनकी डेथ हुई। ठीक है, तो पहले हम इनके बारे में बात कर ली कि WH ऑर्डन जो है क्या है। ये एक नेचर पोएट हैं जो नेचर के बारे में अपनी कविताएं लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, बट ये कुछ वर्ष के बाद 1939 में ये छोड़ के इंग्लैंड को अमेरिका में भी चले गए, यानी एक तरह से माने तो ये दोनों जगह से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो आइए आज हम इनकी बहुत प्यारी पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसे पढ़ते हैं और उसकी समरी को समझने की कोशिश करते हैं, जो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर समरी आएगा तो 5 मिनट में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ और फिर जो पोएम का समरी है वो आपको साइड में दिखेगा स्लाइड के रूप में, आप वहां से उसको भी देख के पढ़ सकते हैं, साथ में मैं भी पढ़ के आपको बता रहा हूं उसका मतलब। आइए देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए नेचर बेस्ड पोएम रिटन बाय WH ऑर्डन। यह एक नेचर बेस्ड पोएम है जिसे WH ऑर्डन साहब ने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद द पोएट ट्राइज हिज लेवल बेस्ट डिस्क्राइब अबाउट द नेचर, यानी कवि ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी हर संभव कोशिश की है प्रकृति के बारे में व्यक्त करने की, यानी कवि ने अपना संपूर्ण सब कुछ लगा दिया प्रकृति के बारे में वर्णन करते हुए। ठीक है, मतलब ये निकलेगा। आगे है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हेन विंटर कम्स द लीव्स स्टार्ट टू फॉलिंग फास्ट। कवि कह रहा है कि जैसे ही विंटर आता है, यानी बस जाड़े का मौसम आता है, पेड़ों से पत्तियां गिरने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद है लीव्स बिकम सेपरेट फ्रॉम इट्स ब्रांचेस एंड आफ्टर सम दैट न्यू ब्रांचेस टू कम आउट व्हेन लीव्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इट्स जस्ट लाइक बोल्ड। अब सुनिए, मतलब हुआ कि जैसे ही जाड़े का मौसम आता है पेड़ से पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं और ठीक उसी समय नई पत्तियां और नई ब्रांचें यानी नई टहनियां उसमें लगनी शुरू होती हैं और एक नए पेड़ का जन्म होता है। आगे लिखते हैं ऑल द ट्रीज आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट फॉर द पोएट। पोएट कहता है कि जितने भी पेड़ होते हैं उस समय सब बर्फ से ढक जाते हैं और यह नजारा दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं WH ऑर्डन wants to say that in this season is neither heat summer nor bitterly of winter, यानी कवि के अनुसार कवि कह रहे हैं कि इस मौसम में ना तो ज्यादा ठंड पड़ रही होती है और ना ही ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, यानी ये बीच का मौसम होता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर बट द नाइटिंगेल व्हिच इज फेमस फॉर इट्स सिंगिंग बिकम्स डम टू सी दिस सीजन, यानी जो नाइटिंगेल चिड़िया है, बुलबुल जो है गाने का काम करती है उस सीजन में, उसका गीत बहुत ही प्यारा लगता है उस सीजन में। आगे लिखते हैं इवन द लिटिल क्रिएचर हैव टू सफर अ लॉट मोर फॉर फाइंडिंग देयर फूड, और इस समय एक छोटे से छोटे जीव को भी बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है भोजन की तलाश के लिए, क्योंकि जाड़े के मौसम में आप अक्सर देखते हैं सारे पेड़ पत्तों की पत्तियां झड़ जाती हैं तो उसमें फल तो लगे नहीं होते हैं, फिर जीव जंतु जो होते हैं उनको खाने पीने की दिक्कत होने लगती है, तो उन्हें काफी देर दूर तक मशक्कत करनी पड़ती है। आगे के पैराग्राफ में है अकॉर्डिंग टू द पोएट नोबडी वांट्स टू डू समथिंग इन द बिटरनेस, यानी कोई भी इंसान इस मौसम में घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, जब ज्यादा ठंड पड़ रही होती है तो कोई ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहता है, सारे लोग घर में अपने रजाई में या कंबल में दुबक के बैठे रहना चाहते हैं। ठीक है, द स्नो द वाटरफॉल एंड द माउंटेन्स आर ओनली enjoyable the people who are carrying a dead body in severely coldness। कह रहा है कि वैसे लोग जो जाड़े के मौसम का आनंद उठाना चाहते हैं, बर्फ जो गिर रही होती है उसका आनंद उठाना चाहते हैं, ये मौसम उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, बाकी के सारे लोग तो रजाई में दुबक के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। कवि का कहने का सेंस यही है। तो इस कविता के माध्यम से हम क्या जान पाते हैं कि ये जो कविता है ये नेचर पे लिखी गई है ना, प्रकृति के बारे में लिखी है, जाड़े के मौसम के बारे में लिखी गई है। तो ये जो है कवि WH ऑर्डन ये नेचर पोएट है, मैंने पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे नेचर पोएट। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सारी नेचर से रिलेटेड हैं, यानी इन्होंने अपनी जो भी कविताएं को लिखा वो नेचर से रिलेटेड रही हैं
और नेचर के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्णन किया है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपके साथ हम एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए जय हिंद।